हेलो दोस्तों, आप लोग कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। आज मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे बच्चों, जो वीडियो एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम को नहीं देखे उनको देख लीजिए, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बाइनोमियल थ्योरम हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इस बाइनोमियल थ्योरम में 4 रिजल्ट बनता है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन 4 रिजल्टों से हम बहुत हद तक एक एक सेकंड में सवालों को बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो पहले हम बाइनोमियल थ्योरम को 4 रिजल्टों के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को ये जब थ्योरम कल ख़त्म या कल को छोड़िए ना, हम आप पढ़ते जाइए, हम तो 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। 2 से 3 नहीं लगेगा, क्योंकि लगले कल ख़त्म कर देंगे। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जामिनर डिविजिबिलिटी रूल पर ये घुमाएगा, वहाँ से आप 2-2 सेकंड में हटा दीजिए, उड़ा दीजिएगा भले। अब देखते हैं, पहले बात करते हैं उधर जो, क्योंकि इसकी पहली टाइप ये होती है, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप। ये मतलब क्या लिखे हैं कि सर आप ये वाला चीज़, ये वाला तो सेम लिखे हैं, ये वाला सेम, ये वाला सेम। अगर ये बताइए कि आप गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, आपको गिनती पढ़ा रहे हैं, देखिएगा आप इसमें क्या खोजे हैं अभी तक, आपको यह मालूम है। देखिए, जब गिनती लिखते हैं तो बस एक एक काम होता है, एगो सम आता है, एगो क्या आता है, विषम। एकरा अलावा कुछ नहीं होता है गिनती में। देखिए, पहिल का विषम तो दूसर का सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम, विषम सम। तो पावर क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, एक बार विषम होगा, एक बार सम होगा। आप जल्दी जल्दी मत घबरा जाइए कि एकदम बहुत ज़रूरी है, हम अभी ये पढ़ कर जाएंगे। बाबू घबरा मत, चला रे, एकदम गर्दा मिलने वाला है। यहाँ पर पानी लेकर खड़ा रहेंगे, तू लोग गर्दा उड़ाना, ठीक है। तो घबराने का नहीं, ठीक है, मस्ती में रहने का, टेंशन देने का नहीं, सॉरी टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन देने का। ये क्या हम बोल रहे थे, टेंशन देने लेने का कह रहे हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली टाइप क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। ये तनियो सा सोच लीजिएगा ना कि कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तू सोचे लेगा चला कि तो हमको आता है। तो देखिए, अलग अलग तरीके से हम बताते रहते हैं। देखिए क्या है, एक के पावर क्या है, n माइनस बी के पावर n। तो इस बात को कतई गांठ बांध लीजिएगा यहाँ कि बेस वाला, बेस माने ए बी चेंज होगा, ए अलग है बी अलग है, मतलब कि 2 5 6 7 कुछ भी हो जाएगा, मगर पावर एक जैसा रहना चाहिए। अगर यहाँ n है तो यहाँ n, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। इस बात को कतई यहाँ रख लीजिए, यहाँ इधर से निकलने ना दीजिएगा, उसको उसी में बांध दीजिए। और इसलिए इसका अब थ्योरी क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका थ्योरी क्या होता है, एन के एन पर सब बतिए है, जो पावर है ना, पावर पर सब क्या है, गेम घूमेगा। तो यहाँ से मेरे बच्चों क्या होगा कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि n एक विषम संख्या हो, क्या पावर विषम हो गई, पावर कैसे हो गई, विषम घातांक, यानी n एक विषम संख्या, n एक विषम संख्या हो तो ये a माइनस बी द्वारा, सुनिएगा, a माइनस बी द्वारा विभाजित, घबराने का नहीं, विभाजित होगा। इंग्लिश में वाले बच्चे देखिए, ये कहेगा कि इफ n इज ए ऑड नंबर, ध्यान से सुनिएगा रे बाबू, ऑड नंबर, इफ n इज ए ऑड नंबर ऑलवेज डिवाइडेड बाई, बढ़िया से सुनो, ऑलवेज डिवाइडेड बाई a माइनस बी। बढ़िया से एकदम बताते हैं बाबू, ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसा ना आपको थ्योरी कबो नहीं मिलेगा। ध्यान में रखिए क्या कह रहा है, एक के पावर n माइनस बी के पावर n, यदि n एक विषम संख्या हो, ध्यान से सुनिएगा, n एक विषम संख्या है तो a माइनस बी द्वारा विभाजित होगा। इंग्लिश में देखो रे बाबू, इफ n इज ए ऑड नंबर ऑलवेज डिवाइडेड बाई a माइनस बी। एकदम बढ़िया से समझते चलिए। अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मतलब ये निकल कर आता है कि अगर a और b, यहाँ a और b है और पावर एक कैसी होनी चाहिए, बताइए, पावर एक विषम संख्या होना चाहिए मेरे बच्चों, यानी ऑड नंबर होना चाहिए। तो हमेशा का हमेशा वैसा नंबर को जो भी हल कर को आप माने सोल्यूशन कर को उसको निकालिएगा तो किससे विभाजित होगा, तो a माइनस बी, यानी a को उठाना, b को उठाना, लेकर घटा देना, और जो रिजल्ट आएगा वही उसको विभाजित करेगा। तो आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या बना।
मतलब क्या बना उसके लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए पहली कहानी यहाँ से लिखते हैं हम, एक के पावर, इधर सुनिएगा मेरे बच्चों, सुनिएगा सुनिएगा, थोड़ा एक हम इधर ही लिख लेते हैं। क्या कीजिए अब इसी में, अच्छा लिख देते हैं क्या, डिवाइडेड बाई ना, डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और इसको ऐसे पैक कर देते हैं इधर ही। अब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, भागिएगा मत छोड़कर वीडियो को, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सुनिएगा, एक के पावर, सुनते रहिएगा, एक के पावर और बी के पावर कैसे हम करें, एन, एन का मतलब जो पावर यहाँ रहना चाहिए वही पावर यहाँ रहना चाहिए। और दूसरी बात की पावर कैसा होना चाहिए, एन एक विषम संख्या, एन इज ए ऑड नंबर। तो ध्यान में रखिए कि ऑड नंबर मतलब क्या होता है चेला, ध्यान से सुनो। ऑड का मतलब विषम संख्या, विषम संख्या एक से शुरू होती है। अगर यहाँ एक रख दिए हो, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक रख दिए हो तो यहाँ भी एक रहेगा। ये तो सीधी सी बात है ना भाई। देखिए यहाँ एक रखें तो यहाँ एक एक रहेगा, सुनिएगा एक एक रहेगा, एक एक, क्योंकि पावर सेम होना चाहिए। और ये विषम है तो ये बताइए इसका रिजल्ट ए के पावर एक क्या होता है, ए होता है, बी के पावर एक क्या होता है, बी होता है। अब दूसरे पे बात आता है, और दूसरी बात आती है, उसको गौर से सुनिएगा कि एक के पावर माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी था, अगर पावर सेम होना चाहिए। पावर अभी कैसा लेना है, ऑर्डर लेना है, यानी विषम। तो एक के बाद विषम जो शुरू होती है तीन से, ही मत कहना कि तीन है एक रख देना, ना 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 ना। यहाँ अगर तीन रखे हो तो यहाँ भी क्या चाहिए, तीन चाहिए। अब ये बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। आप खुदे बताइए कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है। और इसके फिर कोष्ट में नामों लिखिएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, मगर लिख देते हैं, इसका तो सब लोग को याद है। आजकल भैंसियों लोग को हमारे गाँव में ये सब याद रहता है। देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। रे चेला ज़्यादा बतियाने का नहीं, समझ रहे हो ना। अब देख लीजिए ये हो जाएगा एक के पावर, ये तीन के बाद विषम कहाँ से शुरू होती है, बढ़िया से बताना। तीन के बाद विषम शुरू होती है पाँच से। अगर एक के पावर पाँच लिए हैं तो बी के बी पावर पाँच लेंगे, क्योंकि एन एन है, एन एन के मतलब पावर सेम रहना चाहिए। अगर पावर सेम नहीं है तो पावर सेम बनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका पावर ले लिए तो मेरे बच्चों जब भी इसका फार्मूला शुरू होगा, स्टार्ट होगा जिसको बोलते हैं हम, तो शुरू होगा तो ए माइनस बी से होगा। इसके बाद यहाँ कुछ ब्रैकेट में कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या कहें, गुना के इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इससे थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि पावर बड़ी हो गई है तो इससे बड़ा वैल्यू आएगी। तो मेरे बच्चों बड़ी वैल्यू आएगी तो आप खुद सोच लीजिए कि इसमें इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। इसके मान लेते हैं कि इसमें के वैल्यू आ रही है। सपोज कर लेते हैं कि लेट क्या है, लेट से के है। तो मेरे बच्चों ए स्क्वायर माइनस ए के पावर 5 माइनस बी के पावर 5 ऑड नंबर है। तो हमेशा देखिए यहाँ भी ए माइनस बी आ गया, यहाँ भी ए माइनस बी आ गया, यहाँ भी ए माइनस बी आ गया। ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, आप बताइए कि इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रुकिए एक मिनट, हम देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, बात बन जाएगी यहाँ तक। देखिए मेरे बच्चों, एक के पावर मान लेते हैं कि पाँच के बाद क्या आता है, आप ही खुद सोच कर बताइएगा, हम नहीं सोचेंगे, सोचना पड़ेगा आप ही को। विषम के पाँच के बाद विषम क्या आता है, 6। बकलोर, ये गड़बड़ बात है ना, 7 होता है। क्या होता है, 7। तो ये हो जाएगा 7 विषम में। ये हो जाएगी बी के पावर, यहाँ अगर 7 लिए हैं तो ये भी 7 रहेगा बाबू, ध्यान से सुनना। अगर पावर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे। और इसका जो भी फार्मूला लिखा जाएगा तो ध्यान में रख लीजिए, ये 100% लिखित दे रहे हैं आपको। लिखिए पेज में कि कुछ वो पावर हो जाए, उसका फार्मूला जब भी विषम, सॉरी कुछ वो ना विषम पावर हो जाएगा ए माइनस बी के, तो हमेशा उसका ए माइनस बी एगो फैक्टर निकल जाएगा। और इसके अंदर में कुछ कुछ आ रहा होगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये बताइए इसका फैक्टर हो गया ये। अब बताइए कि अगर हम ए माइनस बी से यहाँ भागा दे रहे हैं तो क्या भागा नहीं लगेगा, 100% लगेगा। आप समझते हैं ना, ए माइनस बी से इसमें भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा। कहिएगा कि सर हाई लग रहा है, हाई लगिए नहीं रहा है। तो आप बताइए हमसे कि 3 गुना 5 कह रहे हैं, इसमें हम 3 से भागा दे रहे हैं। रेसेला सुनना, 3 से भागा दे रहे हैं, 3 से 3 कट गया तो हम ये कह सकते हैं कि संख्या पूरी तरह कट गई। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 पूर्णतः कट गया तो इसका मल्टीपल भी 3 से क्या होगा, कटेगा। तो 3 × 5 = 15। बताइए 15 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कुछ वो ले लीजिए रे बाबू, 4 गुना यहाँ पर 25 गुना 4 ले लीजिए, 5 से भागा दीजिए। अगर 25 5 से कट गए तो इसका मल्टीपल भी 5 से क्या होगा, कटेगा। तो वही तो चीज़ हम बता रहे हैं कि ए माइनस बी है, ए माइनस बी से इसमें भागा देंगे तो भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कहिएगा 100%, क्योंकि ये ए माइनस बी कट जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी कट जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी, यानी सब मिलाकर बात ये आई कि ए माइनस बी एगो फैक्टर इसमें हमेशा तैयार हो जाता है। कैसी, जब पावर का रहती है, विषम रहती है। तो इस कारण से मेरे बच्चों, इस कारण से बताया गया कि इफ़ एन इज ए ऑड नंबर ऑलवेज डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, यानी जब भी विषम पावर रहेगी ए माइनस बी के तो हमेशा 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 किसके द्वारा विभाजित होगा रे चेला, ए माइनस बी द्वारा विभाजित होगा। कब, जब पावर विषम रहेगी
तब अब इस पर सवाल एगो एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, उसके बाद हम सवाल इस पर लेंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब। मगर हम एक सवाल लेकर आपको समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। आप देखते रहिए, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, ध्यान में रखिएगा, ना तो ज़िंदगी बर्बाद। छोड़िएगा वीडियो तो ध्यान में रखिए, क्योंकि पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम हम लेकर आए हैं तो ध्यान में रखो। करा एक को बात बता देंगे बाबू, समझ में रखना रे चेला, ये कहो बात बताएंगे, ध्यान में रखना, भागना मत छोड़ कर। तो ये ना कि भाग जाना, भाग जाएगा तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, ठीक है। मगर तू ध्यान में रखना कि छोड़ के मत भागना। 5 के पावर कर लेते हैं 3, और सुनिएगा सुनिएगा, भागिएगा मत। ये कर देते हैं 2 के पावर 3। आप बढ़िया से सुनिएगा बात, आप नहीं सुनिएगा तो फिर गड़बड़ होगी बात, ठीक है। तो अब देखिए 5 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3, आपको अभी सिर्फ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। समझाने का क्या कर रहा हूँ, कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। सुनिएगा मेरे बच्चों, यहाँ से क्या होगा, अब देखिए ये चीज़ इसी के तरह बन गई कि ना। अब यहाँ ए था, यहाँ बी था, तो ए का मान हो गया 5 और बी का मान हो गया 2। अब पावर है बीसम, पावर बीसम का मतलब कि 3 3 चाहे 5 5। अगर बीसम कुछ भी दे सकता है, विषम का मतलब समझते हैं। एक यहाँ पर मान लीजिए कि 5 के पावर कुछ मतलब कि बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, 2 लाख 3 लाख में दे देगा, और देखना है कि विषम है कि नहीं। अगर विषम है तो हमेशा ए माइनस बी से क्या होगा, विभाजित होगा। तो मेरे बच्चों ये पहले बता दीजिए कि यहाँ पर ए माइनस, इसको पहले हम आपको डिटेल बताते हैं हल कर को, इसका मतलब क्या बनती है। जैसे कि हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, देखिए इधर ऑप्शन दे के आपको समझाते हैं। हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन दे देते हैं, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, भागिएगा मत छोड़कर वीडियो, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सुनिए, यहाँ से इसको हल करेंगे तो 5 के पावर 3 क्या होगा, 125 होगा। और इसको हल कीजिएगा तो 2 के पावर 3 कितना होगा, 8 होगा। आप बढ़िया से सुनते चलिएगा। इसमें आप घटाइए, इसमें आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15 में से चल जाएगा, देखिए 7 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1। आप समझ रहे हैं ना, बढ़िया से समझते चलिएगा, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, समझ में है ना। तो इसी में दे देगा कुछ मान लीजिए ऐसा नंबर दे देगा, 118 दे देगा, यानी जो 9 को टेबल में आ रहा होगा वही 117 का टेबल में जो आ रहा है। मान लीजिए ना, कुछ भी लिख लीजिए, इसमें 117 लिख देगा यहाँ पर, ऐसे कर देगा। अच्छा तो इस बताएगा, कहेगा कि बताइए ऑप्शन, ये यहाँ लिखेगा कि 1 के पावर क्या लिखेगा, 5 के पावर 3 और माइनस 2 के पावर 3, कहेगा कि ये किससे विभाजित है, ये किससे विभाजित है। तो आप ऐसे हल कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो हल कर लिए, जब बड़ा नंबर आएगा तो पराने फेंक दीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। एक ऑप्शन मान लीजिए कि इसको 3 भी दे सकता है। देखिए अगर इसका ऑप्शन 3 एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अभी कहेगा कि किसी से विभाजित होगा, हाँ ये जैसे हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ कर दीजिए 19 कर दीजिए, कुछ भी ऐसा हम आपको समझाने के मतलब समझाते हैं। तो ये नंबर तो अपने आप में 117 से विभाजित होगा, और 117 के फैक्टर से भी विभाजित होगा। 117 के फैक्टर से, जैसे कि 3 इसका फैक्टर है कि नहीं। आप 18 से इसमें भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा, इसमें लगेगा भाई, इसमें भागा लगेगा। 117 में 18 से तो नहीं लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये डिटेल सोल्व करने का तरीका हो गया। आपको क्वेश्चन लेंगे तब पूरा पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कि हमको डिटेल नहीं सोल्व करना है, इसको पावरे नहीं हमको याद है, 5 के पावर 3 हमको याद है नहीं है, तब कैसे बनेगा। तो हम अभी आपको बताए हैं हम कि 5 में से 2 को घटाइए, क्योंकि a माइनस बी से हमेशा ये विभाजित होगा, क्योंकि हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। थ्योरी में लिखा है, क्योंकि a माइनस बी सब में आता है। तो कुछ मत करो, a का मान क्या है 5 और b का मान क्या है 2, और इसमें से घटाइएगा तो 3 देखिए कि इसके ऑप्शन में है कि नहीं है कि नहीं है। तो है सर 3 है, तो आप बताइए 3 है तो 3 कट जाएगा, 3 का कोई फैक्टर होगा तो वो कट जाएगा। तो 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 होगा, क्योंकि 3 को 1 काट सकता है ना, तो 3 काट सकता है। आपको यहाँ बात पढ़ले नहीं पढ़ रही है तो इसमें घबराने का नहीं, इससे हम ज़्यादा हाई लेवल पर सवाल लेंगे। मगर अभी तो थ्योरी बता रहे हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि अगर a के पावर n माइनस b के पावर n में अगर n एक विषम संख्या रहेगा तो हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा, a माइनस b द्वारा विभाजित होगा। इसमें घबराने का नहीं, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ते हैं, आप 1 मिनट के पहले देखिए उसको। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरी टाइप में आते हैं, पहली टाइप कंप्लीट कर लिए। अगर मान लीजिए कि ये दोनों तो सेम है, कहिएगा सेम कैसे है, इसकी पावर कैसे थी बताओ, ये इसमें पावर क्या था बताइए, विषम था। तो अब इसका पावर क्या हो जाएगा, सम लिखेंगे हम, यदि n एक सम संख्या, सुनिएगा n एक सम संख्या हो तो
ये किससे विभाजित होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर सम संख्या रहेगा बीच में माइनस रहेगा तो ये किससे विभाजित होगा, a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी से ए माइनस बी और कॉमा ए प्लस बी द्वारा से चाहे द्वारा विभाजित, ध्यान से सुनिएगा, विभाजित होगा। अब देखिए रे मेरे बच्चों, ये विभाजित होगा तो अब इसके बाद क्या होगा सवाल, इसको अब इंग्लिश में लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि इफ़, ध्यान से सुनिएगा रे बच्चों, इफ़ n इज ए इवन नंबर, इफ n इज ए इवन नंबर ऑलवेज डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी एंडो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया ना। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर माइनस या बीच में पावर अगर विषम रहेगा तो a माइनस बी से विभाजित होगा। अभी हम आपको बताएं, अगर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, अगर पावर मेरे चेला ध्यान में रखना है कि अगर सम संख्या हो जाए तो वो a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, देखते रहिए, देखते चलिए। आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। अब देखिए इधर हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कि a के पावर और माइनस बी ऐसे कर देते हैं, a माइनस बी हो गया ना। देखिए a माइनस बी हो गया और n हमको सब पहली वीडियो कर रहे हैं, अभी लग रहे तुरंत हम समझाए हैं कि पावर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। आपको सम संख्या नहीं आ रहा तो घबराइए मत, हम सम संख्या बता देंगे। अब बात इतना जानिए कि सम संख्या 2 यानी जोड़ा वाले संख्या चलता है, 2 4 6 वैसे होता है सम संख्या। सम संख्या 2 से शुरू होगा तो इसका भी पावर 2। अगर यहाँ पावर 2 हो गया, सुनते रहिएगा, यहाँ पावर 2 हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा पावर। आइए बताइए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, भाग गए क्या, याद नहीं है? अरे बड़ी गड़बड़ बात है, याद करिए, याद कीजिए। ये देखिए क्या होगा, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला फिर होता है a प्लस में b, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दीजिए। तो मेरे बच्चों एक बार जोड़ दो एक बार घटा दीजिए। तो हम कहेंगे कि पहले बताइए, आप खुद हमको बताइए, खुद बताइए, हम थोड़े ना बताएंगे, आप खुद सोच कर बताइए कि अगर पावर 2 रहेगा तो सम संख्या सिर्फ 2 ही रहता है कि 2 के आगे भी होता है सम संख्या? सम संख्या का अंत है नहीं है, क्योंकि वो कहीं तक जा सकता है। तो 2 के पावर सम संख्या क्या आता है, 4 आता है, 2 के बार 4 आता है। तो यहाँ 4 पावर सेम रहना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, पावर सेम न रहेगा तो सेम बनाएंगे। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आता है ना मेरे बच्चों, ध्यान में रखिए। ये आप देख लिए है ना, ये वाला इंग्लिश मीडियम वाले, देखिए CBSE बोर्ड वाले का तो कहाँ ही के मत कहिए, एकदम चाइनीज होता है। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, क्योंकि लंबा हम प्रोसेस समझाने वाले हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको मिटाते हैं। देखिए उसके बाद आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, अब उतने में हमारा काम बन जाएगा। देखिए कि a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, तो ये पहले बता दीजिए बाबू रे, सेला रे, सोना रे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ होगा इसका फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो ये a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा इसमें निकल कर आएगा। आपको नहीं बुझा रहा तो इसको तोड़ कर देख लीजिएगा इसी फार्मूला पर। इसके फिर बीचों में आता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये 8वें का फार्मूला है, 8वें क्लास का फार्मूला है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही फैक्टर निकल कर आ रहा है, यहाँ भी वही फैक्टर निकल कर आ रहा है। और ये बात को कहीं इसमें इस गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि अगर तीसरे बात पर अगर हम आपको लिखते हैं कि अब उसके आगे भी होगा। देखिए उसके आगे कैसे होगा मेरे बच्चों, सुनते रहिएगा, माइक है ना, हाँ है। देखिए a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, तो यहाँ से सुनिएगा कि अगर पावर 4 के बाद सम संख्या क्या आती है तो कहिएगा कि 6 आएगा, फिर बी के पावर हो जाएगा 6, यानी उसके सम संख्या बढ़ते जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो ये तो फार्मूला याद नहीं है, मगर हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर पावर सम रहेगा तो हमेशा पहला फैक्टर उसका a माइनस बी, फार्मूला शुरू होगा इसी से, a माइनस बी। इसके बीच में कुछ आ रहा होगा, कुछ आ रहा होगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है बाबू, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए a माइनस बी से इसमें भागा दीजिएगा तो 100% लगेगा, a प्लस बी से भी दीजिएगा तो ये कट जाएगा, इसमें भी भागा दीजिएगा तो लगेगा, इसमें भी दीजिएगा तो लगेगा, इसमें भी दीजिएगा तो इसी में भी लगेगा। आपको बातें समझ में आ रही है कि हम क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं रे बाबू, सोना रे, लहसुन रे, प्याज रे। देखो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। देखिए
अब क्या होगी पावर, यहाँ पर मान लीजिए 4 नंबर में देखते हैं। अगर मान लीजिए कि पावर, सुनते रहिएगा, मैं पावर एक इतना 1024 कर देते हैं और माइनस बी के, अगर 1024 इसका पावर है तो एक क्या चाहिए 1024, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, तो बस इसका फार्मूला वही होगा कि a माइनस बी और फिर एक a प्लस बी से शुरू होगा, इसके ब्रैकेट में कुछ कुछ आ रहा होगा, उससे मतलब थोड़े ना है हमारा। हम तो बता दिए कि a माइनस बी से भागा दीजिएगा तो नहीं विभाजित होगा, आपको खड़े दिखाई दे रहा है, मतलब कि भोजपुरी भाषा बोल दी है, मतलब कि आपको दिखाई दे रही है कि a माइनस बी से अगर इसमें भागा देंगे तो ये 100% कट जाएगा, प्लस से भागा दीजिएगा तो ये कट जाएगा। तो इस कारण से उन्हें बता दिया कि यदि n एक सम संख्या रहेगा तो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी द्वारा विभाजित होगा। बात समझ में है ना क्या हम कह रहे हैं? तो इसमें एक फैक्टर तैयार हो जाता है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। आप समझ गए? बोलिए। तो आप ध्यान में रख लीजिएगा बाबू रे, सोना रे, कि जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको हम इधर समझाइए देते हैं एक सवाल लेकर। देखिए एक एक एग्जाम्पल अभी लेकर समझाते हैं, बाकी क्वेश्चन उठाएंगे वहाँ। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ कर आइए, थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी थ्योरी तो पढ़ाइए रहे हैं, अगली वीडियो के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख कर वो वीडियो देखिएगा जो कल वाली वीडियो आएगी, तो वो नहीं देखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि हम आपको सवाल ले लेते हैं, हम कह देते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि 15 का पावर 1024 और माइनस, सुनते रहिएगा, माइनस ये कह देते हैं कि क्या कर दे रे बाबू, सुना रे, ये कर लेते हैं मान लो 3 के पावर 1024। बेस में क्या है उससे मतलब नहीं, पावर सेम रहना चाहिए, पावर सेम रहना चाहिए। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ये किस किस नंबर से विभाजित हो जाएगा? तो आपको हम बताए हैं कि a प्लस बी से, a माइनस बी से और a प्लस बी से डिवाइड होगा, यानी 15 a का मान है और b का मान है। तो अब देखिए a माइनस बी कीजिएगा, a माइनस बी मैंने 15 माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए 3, क्योंकि a का मान है और b का मान है। तो अभी a माइनस बी नहीं बताए हैं, तो घटाइएगा तो कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए एक बार जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए 18 से या 15 से विभाजित होगा, यानी सब मिलाकर आइए 12 गुना 18। अब बताइए कि ये संख्या 3 से विभाजित होगा तो 100%, क्योंकि 3 का अगर 12 को 3 काट रहा है, यानी आपको सब मिलाकर ये बात निकल कर आई कि 12 का हर एक फैक्टर इस नंबर को काट देगा, 12 भी काटेगा, 18 भी काटेगा, इसका भी फैक्टर हर एक काट देगा, क्योंकि 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 6 है, समझ रहे हैं ना, 4 है, 3 है। तो 4 और 3 सब इस नंबर को सोल्व करने के बाद क्या कर देगा, काट देगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने का नहीं बाबू, आपको हम जब सवाल लेंगे ना वहाँ लैंग्वेज के साथ रहेगा तो वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। बस आप थ्योरी पर ध्यान रखिए कि जब भी पावर क्या रहेगी, सम संख्या रहेगी तो a माइनस बी और a प्लस बी से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझ रहे, क्योंकि इसका फैक्टर एक होगा तैयार हो जाता है, देख लीजिएगा आप। समझ रहे हैं ना? बोलिए। तो घबराने का नहीं। अब इसका अगला रिजल्ट पे आते हैं। देखिए चलिए मेरे बच्चों, अब तीसरी टाइप को समझते हैं। दूसरी टाइप भी कंप्लीट हो गई। तीसरी अब देखते हैं। तीसरी में इसमें माइनस माइनस था तो इवन ऑड ले लिए, इसमें भी प्लस प्लस रहेगा, तो इसमें प्लस है तो इसमें भी क्या आएगा, इवन और ऑड। दो बातें होती है, एक तो सम संख्या, एक तो विषम संख्या। समझ रहे हैं ना? अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ क्या, अगर a के पावर n और प्लस b के पावर n, यानी एक बार माइनस माइनस में था, अब क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो ये किससे विभाजित होगा? तो आप ध्यान में रखिए, यदि, सुनिएगा, यदि n एक सम संख्या, क्योंकि इसमें भी सम संख्या पावर हो सकती है या विषम संख्या हो सकती है, दुई को बतियाता है, हम बताएं आपको, एक तो सम एक तो विषम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, आप देख लीजिए। ठीक है, यदि n एक विषम संख्या हो, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, n एक विषम संख्या हो तो a प्लस बी, सुनिएगा, a प्लस बी द्वारा विभाजित होगा। ए चला, सुनो, अब इसी को इंग्लिश में लिखते हैं। देखिए, इफ़, ये सीबीएसई बोर्ड वाले को, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले लड़की, उनको बहुत खास करके चेतावनी है, वीडियो में बताएं कि क्या बात का चेतावनी है। ठीक है, इफ़ n इज ए, बात नहीं करते हैं, टाइम पास होगा, इफ़ n इज ए ऑड नंबर, क्या है, ऑड नंबर, सुनिएगा, इफ n इज ए ऑड नंबर, ऑलवेज डिवाइडेड, इधर लिख देते हैं, ऑलवेज डिवाइडेड बाई, ध्यान से सुनिएगा, ऑलवेज डिवाइडेड बाई a प्लस बी। सुनिएगा आप,
सवाल क्या कह रही है। अब सवाल ये हो गई, यहाँ से बात घूम गई कि अगर a के पावर n प्लस b के पावर n रहेगा, यदि n एक विषम घातांक है, अगर प्लस रहेगा बीच में तो भाई वो किससे विभाजित होगा, तो a प्लस b से होगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा, अब घातांक विषम रहेगी तो a माइनस b से होगा, सम रहेगा तो a माइनस b से भी होगा, a प्लस b से भी होगा। दूसरी टाइप कही थी, ध्यान में रखना। ये हम आपको धीरे धीरे समझा लेते हैं, आप बढ़िया से समझिए, क्योंकि ये समझ जाइएगा तो सेकंड में सवाल उठ जाएगा। देखिए अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्लस रहेगा और पावर ऑड हो गया, n इफ n इज ए ऑड नंबर ऑलवेज डिवाइडेड बाय a प्लस b। आप ध्यान में रखिए कि ये a प्लस b को इसे डिवाइड करेगा भाई, इसको समझाते हैं। फिर देखो हम एक एक फार्मूला को याद नहीं करवाएंगे, रटवाना देंगे, हम आपको याद करवाएंगे नहीं, आपको एकदम एक एक सेकंड में समझा कर निकाल देंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए कि a के पावर और प्लस b के पावर है, बीच में क्या है प्लस n n है, यहाँ सेम है, तो सेम का मतलब क्या है कि यहाँ जो पावर रहेगा वो पावर यहाँ भी रहना चाहिए। तो विषम कहाँ शुरू होता है, 1 से, तो इसका भी पावर 1 लीजिए, इसका भी पावर 1 लीजिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, तो दोनों का पावर 1 ले लीजिए, एक लिए है तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, इसको कीजिएगा सोल्व तो a प्लस b निकल कर आएगा, सीधी सी बात है इसमें। तो a प्लस बी यानी a के पावर 1 हो जाएगा, a के पावर 1 क्या होता है, a होता है, b के पावर 1 क्या होता है, b होता है। अब इसमें ये तो जरूरी नहीं है कि विषम संख्या सिर्फ एक ही होता है, विषम संख्या तो बहुत बड़ा होता है और अनंत तक विषम संख्या जाती है। तो 1 के बाद विषम संख्या क्या शुरू होगी, 3, अब b के भी पावर 3, यानी पावर यहाँ सेम हो गया। पावर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, प्यारे प्यारे से ढक्कन, बात समझ रहे हैं ना। ये मिटा देते हैं CBSE बोर्ड वाले को, हिंदी मीडियम वाला के छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए CBSE बोर्ड वाला संग दिमागी वाला होता है, वाहे पढ़ेला बिकता है, ध्यान में रखना। अब सुनिए मेरे बच्चों, अब यहाँ 1 के पावर क्या हो गई, 3 हो गई, या b के पावर 3 हो गई। आप समझ रहे हैं ना। तो इसका फार्मूला है आपको याद है, a क्यू प्लस b क्यू, तो क्या होता है a प्लस b होता है शुरुए बार, और उसके बाद देखिए a प्लस b शुरू होता है, और उसके बाद इसमें होता है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में b स्क्वायर। तो चला, इससे हमारा कोनो मतलब नहीं है, इसमें a प्लस b से भागा देंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी सब मिलाकर बात आई कि a क्यू प्लस b क्यू में अगर हम a प्लस b से भागा दे रहे हैं तो लगेगा कि नहीं, तो 100% लगेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका एक फैक्टर तैयार हो गया, इसका फैक्टर तैयार हो गया, मतलब कि यहाँ अगर बाटा में रख के a प्लस b से काट देंगे तो कट जाएगा। वैसे ही क्या हो गई कि a के पावर 5 ले लेते हैं, b के पावर क्या लेते हैं 5, क्योंकि 3 के बाद विषम संख्या कहाँ शुरू होती है 5 से। तो इसका भी फार्मूला जब लिखाएगा शुरू होगा तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों वो कहाँ से शुरू होगा, a प्लस b से शुरू होगा। बीच में एकरा क्या आ रहा है हमरो कुछ मालूम नहीं है, एकरा गोली मारो, एकरा से कोई मतलब नहीं, बस ये अरे सॉरी b रहेगा यार, ये क्या लिख दिए। अब देखिए a प्लस b इसमें भी है, इसमें भी है, आपको हम समझा देते हैं रे बाबू, ध्यान रखना कि अगर मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 1 के पावर 7 ले लेते हैं, प्लस b के पावर भी 7 ले लेते हैं, तो इसका हमेशा जो फार्मूला शुरू होगा वो a प्लस b से भी शुरू होगा। इसके अंदर क्या आएगा ये भी मालूम नहीं है और उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इसका फैक्टर मैंने गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड तैयार हो रहा है कि नहीं a प्लस b। जैसे कि हम 3 गुना 4 लिख रहे हैं तो 3 गुना 4 का मतलब कि 3 से भागा देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसका मल्टीपल भी क्या होगा 3 से कटेगा, सीधी सी बात है। अगर ये 3 से कट गया तो इसका मल्टीपल भी क्या करेगा 3 से कटेगा। तो वही बात है कि इसका अगर गुना कर को a प्लस b से भागा दीजिएगा तब पर भी कट जाएगा। अच्छा आप डायरेक्टे काट देते हैं तो हम डायरेक्टे एक फैक्टर तैयार कर लिए, समझ में आना, तब जाके बाइनोमियल थ्योरम ने बोल दिया कि a प्लस b हर एक में फैक्टर है, हर एक में कॉमन एक निकल कर आ जा रहा है। a प्लस b यहाँ भी है और a प्लस b यहाँ भी है, a प्लस b यहाँ, यानी हर एक वैल्यू है। अगर 1 के पावर मान लीजिए कि ये कतनों रख लेते हैं, ये विषम कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर 1 के पावर है, 1 के पावर कर लेते हैं, यहाँ b के पावर, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ भी रहना चाहिए। तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा तो कुछ नहीं, a प्लस b से विभाजित होगा, क्योंकि a प्लस b से इसमें भागा देंगे तो 100% लग जाएगा। तो मेरे बच्चों यहाँ से आपको समझ में आ गया कि क्यों a प्लस b से डिवाइड होता है। क्लियर ना, कब जब पावर सम रहेगी तब प्लस में, समझ रहे हैं ना। अब माइनस वाला में अगर पावर विषम रहेगी, सॉरी ये क्या बोल दिए, अगर प्लस में पावर क्या रहेगी विषम रहेगी तो a प्लस b से डिवाइड होगा। अगर यहीं माइनस रहेगा पावर विषम रहेगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा a माइनस b से। अगर इस माइनस रहेगा, ये माइनस है, माइनस में अगर पावर मान लीजिए कि इवन हो गया, सम हो गई, तो a प्लस b से भी डिवाइड होगा, a माइनस b से भी डिवाइड होगा। ये दूसरी टाइप का आ रही थी। अब चौथी टाइप को समझ लेते हैं हम, तीसरी टाइप भी आपको समझा दिए। अब ये सिर्फ आपको थ्योरी पर ध्यान देना है, ये इस पर क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे एक एक सेकंड में बनाएंगे। आप सिर्फ इस थ्योरी को समझ लीजिए, समझना बड़ी बात है, रट्टी मारना रटने से कुछ नहीं होता है, आप समझते चलिए, समझने से कुछ होता है, ध्यान में रखिए, पहले उसको समझिए।
चलिए मेरे बच्चों अब देखते हैं चौथी टाइप क्या है। उसमें बहुत बहुत झंझट है, क्योंकि यहाँ पर तो हम पावर क्या करते थे, ये कहाँ फंस गए यार। देखो यहाँ इस तीसरी टाइप में क्या था कि पावर हम कैसा लिए थे बताइए, ऑड लिए थे। क्या लिए थे, ऑड। ऑड आप समझते हैं। यहाँ क्या था पावर, यहाँ इवन था। क्या था, इवन माने सम था। ये देखिए सम था, ये विषम था। यहाँ पावर क्या है, ऑड। ऑड माने क्या होता है, विषम। ये थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है। अब देखिए ये इसमें प्लस था, यहाँ भी प्लस है, तो ऑड पावर ले ली है, तो इसका पावर अब क्या ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं। समझते हैं ना, इवन ले लेते हैं। मतलब यहाँ समझ के आती है कि यदि, सुनिएगा, यदि n एक विषम संख्या, क्या कहते हैं, n यदि एक विषम संख्या हो तो ये किससे विभाजित होगा, ये कौन बताएगा, किससे विभाजित होगा। ये किसी से विभाजित नहीं होगा, किसी से विभाजित नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, किसी से विभाजित नहीं होगा। ये ध्यान में रखिए कि ये किसी से विभाजित नहीं होगा, किसी से विभाजित नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर बच्चों यदि n एक सम संख्या हो, कब, जब प्लस रहेगा तब, तो ये किसी से विभाजित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको समझा देते हैं। देखिए एक के पावर अगर मान लीजिए तो हम सम लेते हैं, इसका फैक्टर एक तैयार होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर b ले लिए, और सम संख्या लेने का मतलब क्या कि बीच में प्लस है तो यहाँ 2 लिखिएगा, इसका 2। अब बताइए कि कोई ऐसा इसका फार्मूला है जो, इसका कोई ऐसा फार्मूला है कि जो एक फैक्टर तैयार कर दे, गुणनखंड तैयार कर दे। तो कितना बच्चा जानते हैं क्या कहेगा, कहेगा कि ये सर जी हमारा फार्मूला याद है, ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। अरे चला ये हमरो याद है, बात समझ में है ना। इसमें फैक्टर कहाँ है रे बकलोल, फैक्टर है बीचवा में, क्या हो गया, माइनस ना, बीचवा में ढुक गई माइनस, क्या हो गया, ढुक गया माइनस। ये बताओ फैक्टर का मतलब होता है गुना, किसी का मल्टीपल करना चाहिए उसको। तो ये मल्टीपल है, उसमें क्या हो रहा था, गुना हो रहा था, क्योंकि a प्लस बी हो रहा था और फिर ब्रैकेट लग रहा था, कुछ कुछ आ रहा था, तो इसका क्या है, मल्टीपल है, इसमें मल्टीपल है। इस कारण से इसका कोई फैक्टर नहीं बनता है। जब प्लस में रहता है या पावर क्या हो जाती है, सम हो जाती है, तो इस कारण से इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप कहिएगा कि सर जी अगर मान लीजिए कि इसी में सवाल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पावर यहाँ पर मान लीजिए कि सम दे देगा, a प्लस बी दे देगा, तो नहीं बनेगा। उसके लिए और कुछ दूसरा गेम घुमाना पड़ेगा, मगर इस तरीके से विभाजित नहीं होगा। कब, जब प्लस में रहेगा तब। माइनस में रहेगा तो उसका हम लिखवा दिए कि a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, क्योंकि उसका फैक्टर तैयार होता है। देखिए अगर माइनस में लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी ना, a माइनस बी। तो देखिए इसके बीच में क्या है, गुना है। गुना का मतलब क्या कि इसे अगर हम इसमें भागा देंगे a प्लस बी से तो ये हो कट जाएगा, अगर माइनस से भागा देंगे यहाँ पर तो माइनस हो वाला कट जाएगा। इसमें का फैक्टर निकल कर आया, बीच में माइनस हो गया। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, बस इतना हमको बता दीजिए कि 3 माइनस 5 में आप 3 से भागा देकर 3 काट सकते हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पर पहले बीच में क्या है, घटाव। घटाव का मतलब कि पहले इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद हमको भागा देना पड़ेगा। मगर यही गुना रहता, क्या रहता, गुना रहता, तो हम 3 से क्या कर देते, काट देते। तो उसी को फैक्टर कहते हैं, उसे गुणनखंड कहते हैं। यानी इसे गुना कीजिएगा तो 3 5 क्या आएगा, 15। 15 का एक फैक्टर तैयार हुआ कि नहीं, क्योंकि 15 को 3 विभाजित करता है, यानी 3 काट दिया तो इसका मल्टीपल भी 3 से क्या होगा, कटेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब प्लस में रहेगा पावर, जब सम घातांक रहेगी, तो हमेशा ध्यान में रखना कि वो किसी से नहीं कटेगा। इंग्लिश में इफ एन इज ए इवन नंबर नॉट डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि नॉट डिवाइडेड मतलब कि ना तो a किसी से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में है ना। तो आप जैसे समझिए, आपको समझ में आ गया। इस पर 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, मगर 1-2 क्वेश्चन लेकर आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे भाई ये तो माइक तारे फंस जाता है। चलो देखिए मेरे बच्चों, अब सवाल इस शेप में आएगा, इस तरीके से रहेगा सवाल। तो ऐसे कल से हम लिखना शुरू कर देंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखेंगे। जगह का स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए घबराइए मत।
कल से हम सब कुछ कर देंगे, मतलब कल से क्वेश्चन प्रॉपर चलेगा, ठीक है, इस पर, क्योंकि हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। कह रहे हैं कि 7 के पावर 12 है माइनस में 4 के पावर 12 है, कहता निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, यानी ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑप्शन बी किससे विभाजित होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो यही तरीका है कि 7 के पावर 12 निकालिए, फिर 4 के पावर 12 निकालिए, घटाइए और फिर इन सब नंबर से भागा दीजिए। यही ना, मगर हमको अभी अब थ्योरी बताया है कि अगर यहाँ बेस में क्या है उसे मतलब थोड़ा नहीं, पावर सेम है ना, 12 12 है। अब 12 क्या है, विषम है कि सम है, विषम है कि सम है। तो कहिएगा कि सर विषम है, सॉरी सम है। और सम यहाँ पर माइनस वाले में देख लीजिए आप, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ बीच में माइनस है, अगर प्लस रहता तो सम पर कोई रिजल्ट नहीं बनता, कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ता। तो यहाँ क्या हो गया कि माइनस है और इसमें इवन नंबर, इवन माने सम संख्या, तो ये किससे विभाजित होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी से। अभी तुरंत हम बता के आप लोगों को खत्म किए हैं। तो देखिए ये किससे विभाजित होगा, आप हमसे कह रहे हैं किससे विभाजित, तो एक होगा क्या ए माइनस, बोलो ए माइनस बी से, यानी ए का मान है ये, बी के मान है ये, घटा दो तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो ये 3 आएगा। एक बार ए प्लस बी से डिवाइड होगा, एक बार इसी को जोड़ दो, ए का मान 4 अब बी का मान क्या हो जाएगा 7, जोड़िएगा तो आएगा 11। अब बताइए मेरे, अच्छा एक अब बताइए कि ये किससे विभाजित होगा, यानी ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इस ऑप्शन में किससे विभाजित, किसको विभाजित करता है। तो ये बताइए कि 3 34 को काटेगा, नहीं काटेगा, क्योंकि ना तो 3 काटेगा ना तो 11 काटेगा, बात समझ रहे हैं ना। ये बताइए 3 33 को काट देगा तो 100% काट देगा, और 11 भी क्या कर देगा, इसको काट देगा, इसको नहीं काट पाएगा, इसको नहीं काट पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बोलिए 33 हो गया। अब मगर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए इस बात को कतई दिमाग में रखिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ कोई नंबर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, अगर ये नंबर सपोज आपको समझाने का तरीका, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये समझाने का तरीका, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 12 लिख देते हैं और कहते हैं कि ये नंबर 12 से 100% क्या है, विभाजित है। 12 से क्या है 100% 60 बना लो, 12 से 100% क्या हो गई, विभाजित हो गई, समझ रहे हो ना। तो विभाजित हो गई, तो अब बताइए कि ये नंबर, जब ये नंबर 12 से विभाजित हो रहा है तो 12 का हर एक फैक्टर से भी क्या होगा, विभाजित होगा। 12 को काटने वाला कौन है, एक 12 को विभाजित कर देगा, फिर 2 कर देगा, फिर 3 कर देगा, 3 के बाद 4 कर देगा, 4 के बाद 6 कर देगा, 6 के बाद 12 खुद अपने आप में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर इस नंबर को 12 काट रहा है तो इस नंबर को 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 6 भी काटेगा और 12 काट ही रहा है। आप समझ रहे, कटने का मतलब क्या, एग्जैक्ट डिवाइड, ध्यान में रखिए। तो ये ध्यान में रखिए कि जिन नंबरों से हम निकालते हैं तो इसका कोई फैक्टर बन रहा था, नहीं बन रहा था, क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो हमको देख लेना है कि कौन ऑप्शन को काट रहा है, ये तो ऑप्शन बी को काट रहा था। मगर इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर जो संख्या 12 से विभाजित हुई तो उसका फैक्टर से भी क्या होगी, विभाजित होगी। आपको हम समझाते हैं, पहले इसको देखिए 2 सेकंड के लिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अब सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है। देखिए 70 के पावर है 1025, ठीक है, और 2 के पावर है 1025, 1025 1025 सेम रहना चाहिए। और देखिए कि ये विषम है कि सम है, तो आप कहिएगा कि सर विषम है, क्या है, विषम। तो हम आपको अभी बताए हैं कि अगर बीच में माइनस है, रे चला ध्यान से सुनो, बीच में माइनस है तो ये देखिए अगर यहाँ ऑड नंबर रहेगा तो ये माइनस बी से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, ए माइनस बी से, कुछ नहीं। इसमें अगर इसका 70 के अगर 1025 बार गुना कीजिए और 2 के 1025 बार गुना कर, घटा कर, और ध्यान में रखिएगा, और घटा कर देखना है कि किस ऑप्शन से भागा जा रहा है, इससे इससे इससे। तो आप घटाने में प्राण फेंक दीजिएगा। तो इसलिए क्या करना है कि आपको हम तरीका बताएं कि अगर ये ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर है तो हमेशा किससे विभाजित होगा, ए माइनस बी। तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, 70 माइनस में 2 आ जाएगा, ए माइनस बी अभी हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं। तो इसे घटाइएगा तो क्या आएगा, 68। आप कहिएगा कि ऑप्शन में तो सर जी 68 हल ही नहीं है। अब तो आपको देखना है कि 68 के फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो अब बताइए कि 68 को, सुनिए, 68 को क्या 13 काट सकता है, तो नहीं काट सकता है मेरे भाई, क्योंकि 68 का फैक्टर हल ही नहीं है। 68 को यानी 68 को काटने वाला, ध्यान रखिए 68 को काटने वाला मेरे बच्चों वही नंबर होगा जो, सुनिएगा, जो इसका फैक्टर होगा। तो ये 17 चौका क्या होता है 68, 17 काट देगा इसको, ना ये काट पाएगा ना ये काट पाएगा, यानी 17 इसका जरूर फैक्टर है। 17 है, 34 है, यानी बहुत सारे ऐसे एक भी फैक्टर हो गया इसका। बात समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं,
हाँ, तो ये आवाज़ ध्यान में रखिए कि इसका फैक्टर भी इसको काट देगा। तो इसका फैक्टर दिया था, ये नहीं दिया था, क्या दिया था? फैक्टर। फैक्टर मैंने 68, यानी ये सॉरी 17 अगर 68 को काट रहा है, 68 काट रहा है इसको, ध्यान में रखिए, ये नंबर को काट रहा है। 68 ये ऑप्शन में ना देकर 68 को काटने वाला कौन है? 17। तो 17 68 को काट रहा है, तो 17 इस नंबर को भी क्या कर देगा? काट देगा। तो कल इस पर हम सवाल लेंगे। चलिए मेरे बच्चों, सवाल 1-2 लेकर ऐसे ही समझा दिए कि किस तरीके से सवाल रहेगा, और 2-2 सेकंड में आप बना दीजिएगा। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले इस थ्योरी को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से कॉपी लेना और कॉपी पर नोट बनाना, तबे बात बनेगी। हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और एंड करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, अब क्वालिटी तो बहुत सुधार हो गई, क्योंकि माइक भी एक आ गई है मेरे पास, और धीरे धीरे सब कुछ को सुधार कर देते हैं। तो आप इस थ्योरी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि थ्योरी बहुत डीपली में पढ़ाए हुए हैं। अब इससे ज़्यादा बेहतरीन थ्योरी आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इस पर क्वेश्चन लगाना मतलब सिखाएंगे कि क्वेश्चन किन किन प्रकारों से आएगा, और इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा। क्लियर? तो चलिए, वंदे मातरम।